जब आप जेल के बारे में सोचते हैं तो मैं शर्त लगाता हूँ कि आप में से ज्यादातर अनगिनत लोहे की सलाखें, अंधेरे हॉलवे, खराब खाना और बेतहाशा निराशा की कल्पना करते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से देश भर की सभी जेलें एक जैसी नहीं होती। जहाँ कुछ इस तरह की भी जेलें होती हैं जो कि जी ललचा देती हैं, भोजन परोसती हैं, वहीं बाकियों के पास स्वादिष्ट और स्वस्थ दिखने वाले मेन्यू भी मौजूद है। और जहाँ एक तरफ कुछ जेलों में हर जगह उपलब्ध कैदियों को ठूंस दिया जाता है, वहीं इस वाली जेल में निजी कक्ष भी है जो किसी शानदार होटल से कम नहीं है। तो दोस्तों, अपनी आंखों से देखने का समय आ गया है कि दुनिया भर की कुछ सबसे खराब और बेहतरीन जेलें असल में दिखती कैसी हैं। रेल पेल दुनिया भर में इस समय आश्चर्यजनक रूप से 10.74 मिलियन से भी ज्यादा लोग कैद में हैं। दोस्तों, ये लगभग उतने ही लोग हैं जितने चह गणराज्य की पूरी आबादी मिलकर बनाते हैं। और उतने ऊंचे आंकड़े के साथ ये जानकर आपको शायद हैरानी होगी कि जेल खूंखार अपराधियों की भीड़ से परे है। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जिनमें क्षमता से बहुत ज्यादा कैदी हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका के कारागार। उदाहरण के लिए कोलंबिया की जेलों में आधिकारिक क्षमता लगभग 81,000 कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसकी असल जनसंख्या 1,18,000 से ज्यादा हो चुकी है। सबसे खचाखच भरे हुए जेलों में 4 व्यक्ति वाले कक्ष में 8 या उससे ज्यादा कैदियों को ठूंसा जाता है और नए कैदियों को फर्श, गलियारों, यहाँ तक कि बाथरूम में तशरीफ टिकाने के लिए जगह खोजने को मजबूर किया जाता है। लेकिन अल सल्वाडोर में उत्तर की ओर एक छोटा ट्रैक भी है जहाँ जगह और ज्यादा सीमित है। अपनी आबादी में प्रत्येक 1 लाख लोगों के लिए 617 से अधिक कैदियों के साथ ये देश दुनिया के सबसे बड़ी जेल जनसंख्या प्रतिशत में से एक का दावा करता है। ये उस गंभीर और सफल कार्रवाई से आया है जो देश ने सामूहिक हिंसा पर थोपी है। हालांकि उनकी तंग जेल स्थितियों को देखते हुए ये असल में डींग मारने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इस देश में लगभग बस 18,000 अपराधियों को रखने की क्षमता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें फिलहाल 38,000 से ज्यादा कैदी मौजूद है, मतलब कि इसकी क्षमता से दोगुना। गंभीर रूप से जानलेवा स्थिति और असहनीय गर्मी ने कई कैदियों की जान भी ली। और जनाब, ये हाल कोरोना वायरस महामारी के पहले का था। पर मजे की बात सुनिए, अल सल्वाडोर की ये जेलें भी मनीला सिटी जेल की तुलना में काफी फीकी हैं, जिसे दुनिया की सबसे भीड़भाड़ वाली जेल के रूप में जाना जाता है। ये केवल 1100 कैदियों को रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन देश की ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के चलते ये आंकड़ा बार बार बस्टिंग 6,300 तक बढ़ गया। ये लगभग इसकी क्षमता से 600% ज्यादा है। और इसका मतलब ये है कि 170 कैदियों के सोने के लिए डिजाइन की गई इस कोठरी में उनमें से 700 लोग अच्छी नींद तक के लिए तरसते रहते हैं। भाई, आदर्श रूप से देश के जेल निर्देशों में कहा गया है कि शांति बनाए रखने के लिए 7 कैदियों के लिए गार्ड होना चाहिए, लेकिन दोस्तों, असल स्टेटस देखकर लगता है कि प्रति 200 कैदियों के लिए बस एक गार्ड मौजूद है। उस आदमी की नौकरी के लिए बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करता भाई। जबकि इससे बहुत सारे अमेरिकी विदेश में दुर्व्यवहार करने से पहले 2 बार सोचेंगे, लेकिन उनके अपने देश के हाल भी कुछ खास बेहतर नहीं है। सलाखों के पीछे 2 मिलियन से ज्यादा लोगों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पृथ्वी पर सबसे अधिक जेल आबादी का दावा करता है, जबकि उनके पास लगभग सभी को पनाह देने के लिए संसाधन है, पर ये असल में काफी नहीं पड़ते। उनकी जेल क्षमता 99.8% की है, जबकि सभी कैदियों को एक बिस्तर मिलता है। पर सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों की जेलों में, जैसे कि कैलिफोर्निया की सैन क्विंटिन जेल में, ऐसी सहूलियत के लाले पड़े हुए हैं भाई। 2000 के दशक में जब अमेरिका की जेलें सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाली थी, उन्हें जगह बचाने के लिए गंभीर उपायों में निवेश करना पड़ा। उन्होंने कैदियों को पेनिटेंट्री व्यायामशालाओं, कक्षाओं और यहाँ तक कि क्लिनिक्स में ठूंस दिया और उन्हें ट्रिपल स्टैक बंक बेड पर सुलाया। दोस्तों, जरा अपने बिस्तर से लुढ़कने और ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरने की कल्पना कीजिए। ये काफी बुरे सपने जैसा है ना? लेकिन दुनिया की हर जेल छतें तक नहीं भरी जाती दोस्तों। इसका सबूत आपको नीदरलैंड की खाली जेलों में मिल सकता है। 2004 के बाद से डचों ने चमत्कारिक रूप से अपनी जेल की आबादी को आधा कर दिया। भला हो उनके अल्टरनेट सेंटेंसिंग प्रोग्राम का। डच अपराध विज्ञान के रिसर्चर्स ने इस बारे में लॉजिकल सवाल उठाए कि भैया, अपराध को कम करने में इसकी जेलें कितनी कारगर थीं। इस फैक्ट का सबूत साझा करने के बाद कि सामुदायिक सेवा और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी असल में अपराध को कम करने में ज्यादा प्रभावी थे। इसके बाद कम अपराधियों को जेल की सजा दी गई। जैसे पूरे नीदरलैंड में अब जेल की आबादी लगभग 10,000 है, जिसका मतलब है इसके सभी जेलों को भरने के लिए कैदी काफी नहीं पड़ते हैं। लेकिन उन्हें गिराने के बजाय इनमें से बहुतों को शानदार दिखने वाले होटल्स में बदल दिया गया। कमरों को भली अपग्रेड किया गया, लेकिन सेल के दरवाजे और स्टील के रास्ते को छुआ तक नहीं गया। भाई, ये जितना भी शानदार दिखे, पर मुझे नहीं लगता कि मैं जाने के भी सोचूंगा। खाना। आपने शायद जेल के खाने के खतरों के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी होंगी। असंभव रूप से नरम होने से लेकर दयनीय हिस्से के आकार तक सलाखों के पीछे की लाइफ आसान नहीं है भाई। और जैसे कि यूके के पहले ही खाने पर अपने अजीब और भयानक प्रभाव काफी नहीं पड़े, तो वेलिंगटन की एक जेल ने इसे और बदतर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। 2019 में HMP रेसले के एक कैदी ने कैमरा फोन का उपयोग करके अपने भोजन की तस्वीर ली और उन्हें प्रेस को भेज दिया। ये फैक्ट कि जेल में उसके पास खुद का फोन था, ये काफी परेशान करने वाला था, लेकिन ये उनकी थाली में परोसे गए भोजन की स्थिति
जितना बुरा नहीं था। सादा पास्ता पर बेक की हुई फलियां, गीली मछली और फ्राइज, कलेजे की चाशनी और कोई समझाओ यार इस मुरब्बे को क्या नाम दूं। ये सब मिलकर ब्रिटिश जेल के व्यंजनों की एक बहुत ही भद्दी सी तस्वीर चित्रित करता है। लेकिन यूके में प्रति कैदी प्रतिदिन भोजन सत्ता 2 यूरो से कुछ अधिक है, लगभग $2.70 तक। और उसके लिए कैदियों को ताजे फल और सब्जियों के विकल्प के साथ 3 टाइम भोजन की पेशकश की जाती है। मुझे नहीं पता कि बरतानी ये जानते हैं, लेकिन ऐसी फ्राइज जिसे देखते ही उल्टी करने का मन हो, इसे खाने की लिस्ट में बिल्कुल न डालें भाई। लेकिन वहीं दुनिया की दूसरी तरफ जापान के एक मानक जेल में परोसे जाने वाला भोजन जितना स्वादिष्ट है उतना ही स्वस्थ भी है। यहाँ कैदियों को चावल, सब्जी, व्यंजन, मिसो सूप और पोषक तत्वों से भरपूर प्रोटीन जैसी पूरी ग्रिल्ड मछली के साथ मिला हुआ होल ग्रेन बार्ले खाने को मिलता है। यह स्वस्थ और स्वादिष्ट दिखने वाला भोजन जापान की अविश्वसनीय रूप से कम अपराध दर और जेल की छोटी आबादी से उपजा है, जो कि प्रत्येक 1 लाख नागरिकों में से सिर्फ 39 है। खाने के लिए कम मुंह के साथ इसका मतलब है कि कैदियों को स्वस्थ रखने और उनकी पसंद को सुधारने पर खासा ध्यान देने के लिए अधिक संसाधनों का उपयोग करना बनता है बॉस। हालांकि कुछ कैदियों को इसमें खासी खुशी नहीं है, क्योंकि जेल की करी की गुणवत्ता, कम गर्म भोजन और बुजुर्ग कैदियों को अपने ही संतरे छीलने के लिए मजबूर करने जैसी शिकायतें आई हैं। भगवान जाने उनका क्या होगा अगर उन्हें एक दिन के लिए ब्रिटिश कैदियों के साथ जगहों की अदला बदली करनी पड़े तो। जी हाँ, अब लोकप्रिय धारणा के उलट रूसी जेल केवल सूप या बोस नहीं परोसते हैं, बल्कि वो इसके बजाय परोसते हैं उसके मुंह के सारे स्वाद की वाट लग जाती है। सबसे पहले यहाँ के मेन्यू में ठोस भोजन होना पक्की बात है। हालांकि आमतौर पर एक नरम दलिया, सस्ती रोटी, बिना पका हुआ मांस और सब्जियों के रूप में होता है, जबकि ये बेसिक सा लगता है और इसमें और भी बहुत कुछ है। प्रत्येक कैदी को कथित तौर पर एक दिन में 3000 से अधिक कैलोरी प्राप्त होती है, जो सभी के लिए सिर्फ 64 रूबल यानी लगभग $1.17 में निपट जाता है। दोस्तों, ये लागत बैंक के लिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी रूसी अधिकारी अपने भोजन को और सस्ता बनाने के तरीके खोजने में लगे रहते हैं। जेलों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे छोटे छोटे कृषि क्षेत्रों में अपना खुद का भोजन तैयार करें, जिससे वे मांस, दूध और मछली सहित अपने खुद के भोजन को प्रभावी ढंग से खेती कर सकें। लेकिन अगर ये देश जेल के खाने की अच्छाई और बुराई दिखाते हैं तो भैया अमेरिका वाकई में इसमें बदसूरती का राजा है, क्योंकि जेल और जेल का खाना राज्य स्तर पर निर्धारित किया जाता है, इसलिए इसकी गुणवत्ता में बेतहाशा अंतर होता है। जैसे कि जॉर्जिया के गॉर्डन काउंटी जेल में एक सामान्य नाश्ता और रात के खाने को ले लीजिए, $1.77 पर मील पर कैदियों को प्रतिदिन लगभग 2800 कैलोरी प्राप्त होती है। नाश्ते के लिए फलों का रस और अनाज, रात के खाने के लिए मकई की रोटी और बीन्स, और मिठाई के लिए केक भी। हालांकि इसके बीच में दोपहर का कोई भोजन नहीं दिया जाता, इसलिए इतनी छोटी ट्रे में उन सभी कैलोरी को प्राप्त करने के लिए ये भोजन शायद बहुत मीठा और फैटी होता होगा। इडाहो में सुधार विभाग का दृष्टिकोण थोड़ा स्वस्थ दिखने वाला है। हालांकि परोसे जाने वाले हर भोजन की कीमत सिर्फ $1 है। जेल की आहार सेवाएं कैदियों के आहार में सलाद, ताजे फल और सब्जियों जैसे स्वस्थ विकल्पों को शामिल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये पैनकेक्स, टैकोस और स्पैगेटी से दूर नहीं है, क्योंकि यहाँ वे सभी परोसे जाते हैं। भाई, इडाहो जेल के सैर करना परफेक्ट ऑप्शन है बॉस। अब दूसरी ओर अलाबामा अगर कोशिश की जाए तो कम आकर्षक नहीं लग सकती। यहाँ 2009 में नाश्ते में आधा अंडा, दलिया और ब्रेड का एक टुकड़ा होता था। दोपहर के भोजन में 2 बर्गर सैंडविच और चिप्स का एक पैकेट था, और रात के खाने में सिर्फ बीन्स, कुछ प्रकार का मांस और ब्रेड का टुकड़ा भी था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि सभी कैदियों को ये मिला, क्योंकि प्रत्येक भोजन की कीमत आश्चर्यजनक रूप से 28 सेंट से भी कम थी। हालांकि ये देखते हुए कि उस समय के जेल प्रमुख को अपने लिए भोजन बजट 2 लाख की सेंध लगाते हुए पकड़ा गया। ये सब चमत्कार, अलाबामा के कैदियों को खाने के लिए सब कुछ मिला था, लेकिन किसी तरह ये बद से बदतर होता जाता है। 2011 में टेक्सास ने बजट की कमी को पूरा करने के लिए जेल के भोजन के लिए अपने आवंटन में से $2.8 मिलियन की कटौती की। इसमें बहुत से फेरबदल भी शामिल थे, जैसे पाउडर दूध के लिए दूध की अदला बदली, सफेद ब्रेड के साथ बंस और सप्ताहांत में कैदियों को दिन में सिर्फ 2 बार खिलाना। और लॉकडाउन के बाद से और भी बदतर होता चला गया। एक कैफेटेरिया में कैदियों को इकट्ठा करने के बजाय उनमें से प्रत्येक को एक पेपर बैग दिया जाता है, जिसमें दिन के लिए उनका सारा खाना होता है। कैदियों की रिपोर्ट के अनुसार ये 3 सैंडविच, अनाज और कुछ कॉर्न डॉग जितना छोटा हो सकता है। क्या किसी और का पेट सिर्फ यही सोचकर भूख से गड़गड़ा रहा है भाई? अजीब अकेले कैदी नहीं है जो भूखे रहे हैं। 2017 में एलिमा डेलिक ने फ्लोरिडा की एक जेल में प्राप्त भोजन की ट्रे को दिखाते हुए इस ट्वीट को पोस्ट किया था। मुझे यकीन नहीं कि ये ज्यादा बुरा लग रहा है ना, वो डरावना स्लॉप या वो भूरे रंग की हरी फलियां। भाई, क्या ये लोग ग्रह पर सबसे खराब दिखने वाला भोजन बनाने की फेयर फेस्ट के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन अगर ये भी आपको अपने खुद के जीवन के विकल्पों पर सोच विचार करने के लिए काफी नहीं था, तो देखेंगे पूरे अमेरिका में कैदियों की क्या क्या सेवा करते हैं जो सच में दुर्व्यवहार करते हैं। भोजन की ये 2.5 किलो की स्पेशल मैनेजमेंट मील है भाई, जो पनिशमेंट फूड कहने का शानदार तरीका है, लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध रूप से इसे द प्रिजन लोफ के नाम से जाना जाता है। ये सब्जियों और स्टार्च का एक बेस्वाद मैश है जो गंभीर रूप से बिगड़ैल कैदियों को वे सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं जिनकी उन्हें दिन में 3 बार जरूरत होती है। इससे उनकी सारी हैकड़ी निकल जाती है भाई। दोस्तों, माना कि वो लोग बदी दिखती हो, लेकिन आप जानते हैं कि स्वादिष्ट क्या लगता है? जी हाँ, वो लाइक और सब्सक्राइब बटन तो बिना देरी किए अपने स्वाद के लिए उन्हें जल्दी से दबा दीजिए। और हाँ जनाब, उस बेल आइकन को भी सब कर लिया? बढ़िया। तो कहाँ थे हम?
काल कोठरियां। आप में से ज्यादातर लोग शायद ही मानते हैं कि जेल की सभी कोठरियां एक जैसी दिखती हैं, सलाखें, चारपाई और भयानक रूप से उजागर शौचालय के साथ। हालांकि वे दुनिया भर में अलग अलग जगह पर हैं, पर अमेरिका में हूबहू ऐसी है जो एक नए कैदी को देखने को मिलता है। न्यूयॉर्क राज्य में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए प्रसिद्ध रीकर्स द्वीप जेल में एक सेल घर जैसा आराम बिल्कुल नहीं देता। सामान्य आबादी में ये छोटे हवा को ब्लॉक करने वाले कमरे एक कैदी के लिए बने होते हैं और उनमें एक शौचालय, एक सिंक, एक बिस्तर और एक भारी बाड़ा बंदी वाली खिड़की होती है। ये बमुश्किल जरूरी रोजमर्रा की चीज है, लेकिन कम से कम ये जनरल आबादी वाले बाकी कैदियों के साथ उठ बैठ सकते हैं। दुर्भाग्य से एडमैक्स फ्लोरेंस कोलोराडो जैसी सुपरमैक्स जेलों में बंद लोगों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन जेलों को अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रत्येक कैदी को एक 7x12 के कमरे में एक अचल बिस्तर, स्टूल और डेस्क के साथ गुजारना पड़ता है। जॉल कंक्रीट से बने होते हैं। उनके पास एक शावर भी है जो कैदियों को अपने सेल में बाढ़ से बचाने के लिए टाइमर पर सेट है, और एक इनबिल्ट सिंक वाला शौचालय भी है। इसे समझाना बहुत ही मुश्किल है भाई, लेकिन ये विशेष रूप से कैदियों को अनावश्यक रूप से फैसिलिटी के आसपास जाने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि वो जितना ज्यादा इसके चारों ओर घूमते हैं उतना ही ज्यादा उन्हें इसके लेआउट के बारे में पता चलता है, जो उनमें सेल से भागने का कीड़ा जगा सकता है। तो भैया, इस तरह यहाँ रखे 400 कैदियों में से ज्यादातर एक दिन में 23 घंटे तक एकांत कारावास में रहते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है, जैसा कि रूस की ब्लैक डॉल्फिन फैसिलिटी के अस्तित्व से साबित होता है। इस संघीय दंड कॉलोनी में रूस के लगभग 700 से ज्यादा सबसे खतरनाक अपराधी रहते हैं। कैदियों को उन काल कोठरियों में रखा जाता है जिनमें स्टील के मोटे दरवाजे होते हैं, और साथ ही सलाखों में रहने की जगह को खिड़कियों और दरवाजों से अलग किया जाता है। ये प्रभावी रूप से एक सेल के अंदर एक और सेल बनाता है, जो उन्हें दरवाजे पर गार्ड से भागने या खिड़की से भागने की कोशिश करने से रोकता है। और कमाल देखिए, ग्राउंड रूल नाम का इसमें से कोई भी सेल ग्राउंड फ्लोर पर स्थित नहीं, जो किसी भी कैदी को उनके आजीवन कारावास से भागने के लिए सुरंग बनाने से रोकता है। जब उन्हें अपनी कोठरी छोड़ने की अनुमति दी जाती है तो वे पहरेदारों द्वारा दोगुने से अधिक झुकाए जाते हैं, हथकड़ी लगाई जाती है और भयानक रूप से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ताकि वे वास्तव में ये ना देख सकें कि वो कहाँ जा रहे हैं। कैदियों को सुविधा के लेआउट का मानसिक रूप से याद करने के रोकने के लिए ये एक और सावधानी है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो मदर रूस सच में कोई भी कसर नहीं छोड़ता मेरे भाई। लेकिन हर कड़ी सुरक्षा वाला जेल लगातार सुविधा पर जोर नहीं देता। नॉर्वे में स्कीन जेल में रखे गए कैदियों के पास तुलनात्मक रूप से शानदार दिखने वाले सेल हैं, जो लकड़ी के फर्नीचर, पर्दे, स्लंग बाथरूम और यहाँ तक कि टीवी और गेम कंसोल के लिए बिजली के आउटपुट से भरे पड़े हैं। ये देखने में भले ही सुहावने हो, पर यहाँ एकांत कारावास में कैदी अभी भी दिन में 23 घंटे तक मोटे स्टील के दरवाजों के पीछे बंद रहते हैं, लेकिन उन्हें खेलने के लिए डीवीडी और गेम दिए जाते हैं। इसके साथ ही पढ़ने का ढेर सारा सामान भी दिया जाता है। ये आजीवन कारावास की सजा को लगभग रहन सहन लायक जैसा सुनाई देता है। कई उच्च सुरक्षा जेलों जैसे स्कीन में शुरू होते हैं और धीरे धीरे कम सुरक्षा संस्थानों में अधिक स्वतंत्रता और यहाँ तक कि बेहतर दिखने वाले सेल्स के साथ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिनमें से एक हाल्डन है, एक उच्च सुरक्षा जेल जहाँ कैदियों के पास फ्लैट स्क्रीन टीवी और फ्रिज के साथ निजी कमरे भी हैं। वे सीखने और अपने खाली समय में खेलने के लिए गिटार जैसे इंस्ट्रूमेंट भी उधार ले सकते हैं। हालांकि कन्विक्टेड अपराधियों पर ऐसा आराम देना कई लोगों को गुस्से से भर देता है। नॉर्वे इस विचार का बचाव करता है कि कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करना उन्हें समाज में फिर से प्रस्तुत करने की कुंजी है, और आप जो चाहे सोच सकते हैं, पर उसके बावजूद ये फॉर्मूला काम करता प्रतीत होता है। नॉर्वे में अपराध दोहराने की दर सिर्फ 20% है। ये दुनिया में अपराध की सबसे कम दरों में से एक है। कौन जानता था कि कुछ प्राणियों को आराम देना अपराध को रोकने में मददगार हो सकता है। व्यायाम। दिन में 23 घंटे तक एक छोटी सी कोठरी में बंद रहने का विचार ही सबसे आलसी लोगों को भी बेचैन करने के लिए काफी है। सौभाग्य से संयुक्त राष्ट्र ने फैसला किया कि कैदियों को कम से कम 1 घंटे बाहर व्यायाम का मौका दिया जाना चाहिए, अगर मौसम ठीक हो तो। कैलिफोर्निया में जहां मौसम लगभग हमेशा शानदार रहता है, कैदियों को आमतौर पर कंक्रीट यार्ड में बाहर जाने दिया जाता है। इससे चिकन फेसिंग की 2 परतों से अलग किया जाता है और इसके ऊपर कांटेदार तार भी होते हैं। अगर कैदी यहाँ से भागने का विचार भी करते हैं तो अवलोकन टावरों को पास के गार्डों को पकड़ने के लिए तैनात किया जाता है, जो ऑटोमेटिक हथियारों से लैस होते हैं। हालांकि ऐसी बाड़ाबंदी से भागने की कोशिश करना एक मूर्ख विचार होगा, और ऊपर प्रतीक्षा कर रहे गार्ड जो गोलाबारी के साथ तैनात हैं, ये निश्चित रूप से आपके दिल की गति को बढ़ा देगा। दिमाग से भागने की पूरी भावना को हटाने के साथ कैदी लैप्स करने, बास्केटबॉल खेलने या चिन अप और बॉक्सिंग जैसे वर्कआउट के लिए कुछ स्थिर उपकरणों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन ब्राजील में कैदियों को देश के पसंदीदा खेल फुटबॉल में शामिल होने के लिए अक्सर जेल यार्ड स्थापित किए जाते हैं, जबकि पिचें कभी कभी कपड़े धोने के लिए जगह के रूप में दोगुनी हो जाती हैं। मनोस की इस जेल जैसी सुविधाओं में कैदियों के लिए कम से कम 3 अलग अलग कंक्रीट की पिचें होती हैं, जहां वे गेंद को किक मार सकते हैं। पर जनाब, क्या गार्ड हर बार गोल करने पर थोड़ा मैक्सिकन वेव करते हैं? नहीं। जबकि टीमों के खेल मनोबल को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। वे थाईलैंड में जो समूह अभ्यास करते हैं वो यातना की तरह अधिक दिखाई देता है। चिलचिलाती धूप में इतनी कठिन दिखने वाली स्थितियों के बावजूद ये कैदी असल में योगा कर रहे हैं। पुरुष और महिला दोनों कैदियों के लिए धीमी गति से चलने वाले, दूर तक जाने वाले व्यायाम से कैदियों को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मिलती है।
लेकिन जब ग्रुप एक्सरसाइज की बात आती है तो सच में शो को चुराने वाले कैदी फिलिपिनो सेबू प्रांतीय हिरासत और पुनर्वास केंद्र के हैं। 2007 में ये जेल लाइमलाइट में आ गया था जब माइकल जैक्सन की थ्रिलर के लिए कोरियोग्राफ किए गए डांस रूटीन का प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों कैदियों का एक वीडियो वायरल हुआ। ये पता चला कि सरकारी सुरक्षा सलाहकार बायरन गार्सियो ने कैदियों के लिए प्रत्येक दिन 1 घंटे का व्यायाम करने के लिए कार्यक्रम पेश किया था और वे थ्रिलर पर नहीं रुके। 1500 तक कैदियों ने अलग अलग रूटीन के शानदार वैरायटी में हिस्सा लिया। क्वीन के रेडियो गागा के शानदार प्रदर्शन से सिस्टर एक्ट की हेल होली क्वीन के प्रफुल्लित करने वाले ड्रेसअप डायनमो तक ये नृत्य कार्यक्रम बहुत ही हिट रहा और यहाँ तक कि इसने डांस ऑफ द स्टील बास नाम की एक फिल्म को भी प्रेरित किया। हालांकि सभी जेल एक्सरसाइज इतने प्रेरक नहीं होते। रूस के पहले बताए गए ब्लैक डॉल्फिन जेल के भयानक दायरों में वापस चलते हैं, जहाँ कुछ कैदियों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें दिन में पूरे 24 घंटे तक उनकी काल कोठरियों में अकेले छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर उन्हें बाहर जाने दिया जाता है तो उन्हें एक छोटे नंगे कंक्रीट यार्ड में चलने के लिए बस 20 मिनट का समय दिया जाता है। हालांकि वे अपने चेहरे पर सूरज को महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर एक यार्ड एक ठोस छत के नीचे बनाया गया है जिसके ऊपर वॉकवे हैं ताकि गार्ड उनकी हर हरकत पर नजर रख सके। ये देखने के बाद मुझे फिर कभी जिम जाने की शिकायत नहीं रहेगी भाई। कहां लेकिन हर कैदी को अपनी सेल की दीवारों के पीछे बस पेसिंग करने की निंदा नहीं की जाती है। बंदियों के खाली समय पर सदुपयोग करने के लिए उन्हें नौकरियों की पेशकश या उन पर ये सब थोपा भी जा सकता है। अब जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सुधार विभाग कुछ सुविधा कार्यों को निर्देशित करता है जो कि कैदियों द्वारा किए जा सकते हैं, जैसे कपड़े धोने, रख रखाव और भोजन सेवा। वे राज्य की मलकियत वाले व्यवसायों के लिए रोजगार भी प्रदान करते हैं जहाँ कैदी कपड़े और फर्नीचर जैसे सामान का उत्पादन करते हैं, जबकि अमेरिकी संविधान का दावा है कि जेल की सजा के हिस्से के रूप में काम करना तकनीकी रूप से गुलामी नहीं है। कुछ राज्य कैदियों को काम करने की तनख्वाह भी देते हैं ताकि सब सही चल सके। कैदी इस पैसे का उपयोग जेल कमिश्नरी से अतिरिक्त भोजन खरीदने या अपने प्रियजनों को फोन कॉल करने के लिए कर सकते हैं। कैलिफोर्निया में अच्छी तनख्वाह वाली फैसिलिटी जॉब में कैदी सिर्फ 37 सेंट प्रति घंटा कमाते हैं। ये वास्तव में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन सुविधा के आधार पर ये 8 सेंट प्रति घंटे जितना काम हो सकता है। तो 6 घंटे काम करने के लिए कैदी एक दिन में $2.22 या 48 सेंट जितना कमा सकते हैं। इडाहो में ये वेतन थोड़ा सा बेहतर हो जाता है जहां टॉप एंड फैसिलिटीज के साथ 95 सेंट्स प्रति घंटे की पेशकश की जाती है, जबकि अलास्का $1.25 तक का भुगतान कर सकता है। लेकिन अल्बामा, जॉर्जिया और अकांसस में कैदी अपनी तनख्वाह को अलविदा कह सकते हैं क्योंकि इन राज्यों की ज्यादातर जेलें बिल्कुल भी वेतन नहीं देती। यूके में तालाब के उस पार ये हालात खासा बेहतर नहीं होते। हालांकि सरकारी मलकियत वाली उपलब्ध नौकरियां जेल में अलग होती हैं और इसमें कॉल सेंटर, DHL, पार्सल वितरण और औद्योगिक सफाई में काम करना शामिल है। लेकिन उन सब के लिए कैदियों को केवल 4 पाउंड का न्यूनतम साप्ताहिक वेतन दिया जाता है जो कि $5 से थोड़ा ज्यादा है। भले ही ये बहुत ज्यादा नहीं है, पर ज्यादातर कैदी अपनी कमाई का बजट बनाते हैं और इसे अपने परिवार से संपर्क करने, टीवी किराए पर लेने और अपनी जेल कैंटीन से सामान खरीदने पर खर्च करते हैं, जबकि वे असल में मोटी कमाई नहीं कर रहे हैं। पर कम से कम उनके पास एक विकल्प है कि वे काम करना चाहते हैं या नहीं, जो कि चीन के लिए कहा जा सकता है। इस देश के डिटेंशन सेंटर्स में जबरन श्रम करवाया जाना एक सामान्य घटना है जिसमें कैदी क्रिसमस की सजावट से लेकर आर्टिफिशियल फूल, जूते तक का सामान बनाते हैं। लेकिन ये कठिन कोटा पूरा करने में विफल होने का मतलब ये नहीं है कि कैदियों को निकाल दिया जाता है। इसके बजाय उन्हें भोजन और पानी न देकर सजा दी जाती है और कुछ को तो दिनों तक के लिए बेड़ियों में जकड़ लिया जाता है। उत्तर कोरिया में भी यही कहानी है। मेरा मतलब है वहां तो इससे भी बदतर हाल है। इस गुप्त राज के दल बदलुओं ने खुलासा किया है कि कैदियों को अक्सर जबरन श्रम के बैनर तले हड्डी तक का काम दिया जाता है। एक बार मिशनरी कैदी केनेथ बे के लिए एक विशेष दिन ने खुलासा किया कि कैदियों को सप्ताह में 6 दिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया जाता था। चट्टानों को ढोने और कोयले की फावड़ा चलाने जैसे मुश्किल कामों ने उन्हें 2 साल की कैद में 60 पाउंड वजन कम करने में मदद की। हालांकि वो भाग्यशाली था क्योंकि वहां कुछ कैदियों को अपनी कब्र खोदने के लिए भी मजबूर किया गया था। ये जितना बुरा है, पर आप में से बहुत से लोग रूस की ब्लैक डॉल्फिन जेल से बर्बर कामकाजी परिस्थितियों की सूची में शीर्ष पर होने की उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ के क्रूर नियमों के बावजूद कुछ कैदियों को असल में ये विकल्प दिया जाता है कि वे फैसिलिटी की सीमाओं में कहाँ काम करना चाहते हैं। वो चाहे तो लकड़ी की दुकान में या फिर सिलाई मशीन पर कपड़े बनाने का काम खुद ही चुन सकते हैं। यूएस और यूके की तरह ही उनके काम को तनख्वाह करके शाबाशी दी जाती है। वो भी जेल से अतिरिक्त सामान और भोजन खरीद सकते हैं और अपने पीड़ितों को मुआवजा भी दे सकते हैं। लेकिन ये देखते हुए कि इनमें से कुछ कैदी सामूहिक हत्यारे, आतंकवादी और यहाँ तक कि नरभक्षी भी हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया है उसके भुगतान करने के लिए उन्हें मरते दम तक काम करना पड़ेगा भाई। लर्निंग। हालांकि जेल अपने कैदियों को बंद कर देता है, लेकिन ये डरावनी संस्थान वास्तव में विभिन्न प्रकार की सीखने की क्षमता को अनलॉक करने में मदद कर सकते हैं। बहुत कम करने के लिए कई जेल कैदियों के पुनर्वास में सहायता के लिए पाठ्यक्रम और कक्षाएं प्रदान करते हैं। हालांकि ये कैसे किया जाता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप हैं कहाँ। जापान में शिमाने असाही पुनर्वास कार्यक्रम केंद्र उदाहरण के लिए कैदियों को चिकित्सीय समुदाय में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। ये मनोचिकित्सकों के नेतृत्व में समूह सत्र हैं जो एक कैदी के अपराधों के मूल कारण की खोज करने के लिए काम करते हैं, जबकि उनके जीवन को पुनर्निर्देशित करने में मदद करने के लिए उत्तर का उपयोग करते हैं। वे मंडलियों में बैठते हैं और अपने जीवन में विभिन्न पीड़ितों और पात्रों की भूमिका निभाते हैं, जिससे उन्हें अपने आसपास के लोगों पर उनके कार्यों के प्रभाव को समझने की अनुमति मिलती है।
ये कैदियों को फिर से अपराध करने को रोकने का एक लंबा रास्ता तय करता है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि जापान में 48% की चिंताजनक रूप से उच्च अपराध दर है, जबकि कुछ जेल अपने कैदियों को स्वतंत्र रूप से कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए भरोसा करते हैं। बाकियों में, जैसे कि अमेरिका में पेलिकन बे में, उस स्तर के भरोसे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ के कैदी चिकित्सा और रचनात्मकता लेखन कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। यह विश्वसनीय रूप से खतरनाक अपराधी केवल तभी भाग ले सकते हैं जब वे सचमुच बंदी बनाए गए हों। इन पिंजरों के साथ कैदियों को एक कमरे में ले जाया जाता है और एक बार जब वे अंदर बंद हो जाते हैं तो एक छोटे से स्लॉट के माध्यम से उनकी हथकड़ी हटा दी जाती है। स्टील की डरावनी मात्रा के अलावा कैदी कार्यपुस्तिकाओं का उपयोग लिखने के लिए मेकशिफ्ट टेबल के रूप में कैदियों के साथ जारी रखते हैं। वे वर्कशीट प्राप्त करते हैं, व्हाइट बोर्ड से काम करते हैं और यहाँ तक कि अपने पाठ के अंत में अपना काम जी भर के करते हैं। और आपने सोचा था कि आपका स्कूल ज्यादा स्ट्रिक्ट है, हाँ? लेकिन कुछ कैदियों को खुद को बेहतर बनाने के लिए जेल प्रहरी या पिंजरे की मौजूदगी की जरूरत नहीं होती। अल सल्वाडोर में कुख्यात रूप से कठिन सैन फ्रांसिस्को गोटेरा जेल में ज्यादा कैदी घातक बैरियो 18 और MS-13 गिरोहों के प्रतिद्वंदी सदस्यों से भरे पड़े हैं, लेकिन कई लोग एक दूसरे से लड़ने के बजाय आई चेंज कार्यक्रम में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं। यहाँ वे पढ़ना, चित्र बनाना, बाइबल का अध्ययन करना सीखते हैं और यहाँ तक कि बाहरी दुनिया में गिरोह मुक्त जीवन के लिए खुद को तैयार करने में मदद करने के लिए कोशिशें भी करते हैं। और ऐसा करने में उन्होंने अनजाने में क्रॉचिंग की कला को टॉप क्लास बना दिया है। दोस्तों, मेरी दाई तो इससे बहुत ही खुश होने वाली है भाई। इसलिए पसंद को देखते हुए कुछ कैदी अपनी गलतियों से सीखने में सफल और काबिल भी हुए। हालांकि चीन में सीखने को सबसे बर्बर तरीकों में से एक में लागू किया जाता है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना किसी चेतावनी के लोगों को चीन के व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्रों में से एक में सड़क पर उठा लिया जाता है, बेड़ियों से बांध दिया जाता है, आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हिरासत में लिया जाता है। नाम फैंसी लग सकता है, लेकिन उन्हें केवल पुनः शिक्षा केंद्र या राजनीतिक शिक्षा शिविर के रूप में जाना जाता है। और इन कैदियों के अपराध असल में है क्या? आश्चर्यजनक रूप से ये सिर्फ उनका धर्म है, जबकि चीन कुछ धार्मिक स्वतंत्रताओं की अनुमति देता है। ये कम्युनिस्ट राज्य है जो लगातार अपने नागरिकों पर सख्त नियंत्रण के लिए पूरा जोर लगा रहा है। इसलिए अपने देश की तुलना में अपने विश्वास के प्रति अधिक समर्पण दिखाने वाला कोई भी व्यक्ति झिंजियांग क्षेत्र के आसपास स्थापित इन 380 शिविरों में से एक में खुद को पा सकता है। अब तक ये अनुमान लगाया गया कि 2018 के बाद से 1 मिलियन से अधिक उइगर, कजाक और अन्य मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हिरासत में लिया गया है। किसी भी प्रकार के ट्रायल के बिना ही उन्हें चीन की सर्वव्यापी संस्कृति के बारे में कक्षाओं में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे धार्मिक लगाव को मिटाने के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन अगर पहरेदारों को नहीं लगता कि ये सब मिल रहे हैं और वो यातना देने से नहीं हिचकिचाएंगे, कैदियों को पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और केवल तभी रिहा किया जाएगा जब वे ये साबित कर सकें कि उन्होंने अपने व्यवहार, विश्वासों और यहाँ तक कि अपनी भाषा को भी बदला है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ दुआ करने से स्थिति में कोई मदद मिलेगी। अच्छा, इतना सब देखने सुनने के बाद अब आप किस देश में सबसे कम समय बिताना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।